एसएस ओरांग मैदान के डूबने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है, आखिर पूरी क्रू एक साथ कैसे मर सकती है? क्योंकि शिप के साथ सारा फिजिकल एविडेंस समंदर में डूब चुका था, इसीलिए जो भी थियरीज सामने आईं, वो रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और बाद के एनालिसिस पर बेस्ड थीं। सबसे पहली और सबसे ज्यादा लॉजिकल थियरी मानी जाती है पॉइजनस गैस लीक की। माना जाता है कि एसएस ओरांग मैदान किसी डेंजरस केमिकल या गैस को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जैसे साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऐसी गैस अचानक लीक हो जाए तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। इस थियरी से ये बात भी एक्सप्लेन होती है कि क्यों क्रू के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले, और साथ ही ये भी समझ आता है कि रेस्क्यू टीम के आने के बाद शिप के अंदर गर्मी और धुआं क्यों महसूस हुआ। दूसरी थियरी कहती है कि क्रू को एक अचानक टेम्परेचर शॉक लगा। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि समंदर के नीचे से बहुत ज्यादा ठंडी गैसेस रिलीज हुई होंगी। इस तरह का सडन कोल्ड एक्सपोजर इंसान के नर्वस सिस्टम को फ्रीज कर सकता है। इसी वजह से माना जाता है कि क्रू के चेहरों पर एक अजीब सा फ्रोजन एक्सप्रेशन रह गया हो। तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी ये है कि एसएस ओरांग मैदान किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। ये 1940s का टाइम था, जब दुनिया भर में कई क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि शिप पर कोई ऐसा मटेरियल था जो पब्लिक नॉलेज में नहीं था, और जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो शिप को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन इन सारी थियरीज के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी थियरी आज तक 100% प्रूव नहीं हो सकी, क्योंकि एसएस ओरांग मैदान का रेक कभी लोकेट ही नहीं हुआ। न शिप मिली, न कार्गो, और ना ही कोई फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसी वजह से एसएस ओरांग मैदान आज भी हिस्ट्री की सबसे क्रीपी सी मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। शायद सच कभी सामने आए, या शायद एसएस ओरांग मैदान हमेशा के लिए एक राज ही बनी रहे। तुम्हें कौन सी थियोरी सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना।